बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सब्जेक्ट आपको फ़िज़िक्स पढ़ाया जाएगा। ये क्लास सेकंड ईयर है या एफएससी सेकंड ईयर का फ़िज़िक्स है। मेरा नाम शफ़ी है। इसमें हम सबसे पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे। ये चैप्टर नंबर 11 है। ये चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक दरअसल इलेक्ट्रिसिटी से निकला है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब द स्टडी ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी में आप चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन इस इलेक्ट्रिसिटी की दो ब्रांचेस हैं। एक को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, जो हमारे इस चैप्टर का नाम है। इसका दूसरा नाम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी है। इसका मतलब है द स्टडी ऑफ स्टैटिक चार्जेस, या आप कह सकते हैं द स्टडी ऑफ स्टेशनरी चार्जेस। इस चैप्टर में आपको स्टेशनरी या स्टैटिक चार्जेस, या इसको उर्दू में साकिन कहते हैं, या कड़े चार्जेस के बारे में आपको समझाया जाएगा। इसी तरह से दूसरा चैप्टर, जो अगला चैप्टर हमारा होगा, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। ये इस इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा ब्रांच है। ये है दरअसल द स्टडी ऑफ मूविंग चार्जेस। जब चार्जेस हरकत में होंगे तो इसके बारे में बताया जाएगा। आप जानते हैं कि चार्जेस जब हरकत करते हैं तो उसको करंट कहते हैं। करंट किसी भी चीज़ को की हरकत को कहते हैं। अगर इलेक्ट्रिक करंट हो तो उसको हम कहेंगे दिस इज़ द मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। वाटर करंट भी आप कह सकते हैं कि अगर व्हेन वाटर इज़ फ्लोइंग इट इज़ कॉल्ड वाटर करंट, या करंट ऑफ विंड भी कहते हैं। व्हेन एयर इज़ ब्लोइंग इट इज़ कॉल्ड करंट ऑफ विंड। सो करंट दरअसल एनीथिंग मूविंग, लेकिन इधर जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इसका मतलब द मूविंग चार्जेस। सो जितने मूविंग चार्जेस हैं, फिर उसके बाद उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हम इस करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमारा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि दो चार्जेस के दरमियान चार्जेस क्या है, फिर चार्जेस के दरमियान फोर्स जो होती है अट्रैक्शन या रिपल्शन, फिर चार्ज के गिर्द जो फील्ड बनती है, इन सब के बारे में आपको इस चैप्टर में समझाया जाएगा। इसी तरह से कैपेसिटर्स के बारे में भी आपको बताया जाएगा इस चैप्टर में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको सबसे पहले नंबर पे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन करते हैं द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर that causes it to experience a force when placed in an electric field। इसका मतलब किसी मैटर की वो प्रॉपर्टी कि जब इसको हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो इस पर फोर्स लगती है। फोर्स अट्रैक्शन भी हो सकती है, फोर्स रिपल्शन भी हो सकती है। तो इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर चार्ज हो और उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उस पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगी या रिपल्शन फोर्स लगेगी। ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसको हम सिंबॉलिकली Q से लेते हैं, स्मॉल से, या कभी कभार हम इसको कैपिटल Q से B ले लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पढ़ते हैं। जो चार्जेस हैं दरअसल इसके दो काइंड्स हैं, टू काइंड्स ऑफ चार्जेस हैं। एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव दरअसल एक प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है उसको वन पॉजिटिव चार्ज कहा जाता है, या एक प्रोटॉन पर जो चार्ज है उसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी कहा जाता है। जबकि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज। सो इसको वन इलेक्ट्रॉन पर आप वन नेगेटिव चार्ज भी कह सकते हैं। ये जो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन है, ये दरअसल चार्ज ऑन वन प्रोटॉन के बराबर होते हैं। आपने सुना होगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मासेस में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि प्रोटॉन 1840 टाइम्स भारी है या इससे ग्रेटर है मास उसका इलेक्ट्रॉन से। लेकिन किसी एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है वो किसी एक प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होता है। सिंबॉलिकली अगर आप किसी चार्ज को लिखते हैं, मतलब किसी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज या किसी प्रोटॉन पर चार्ज, तो हम इसको 1e या e से लिखते हैं।
एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पर चार्ज बराबर है 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -19 कूलम। ये जो SI यूनिट ऑफ चार्ज है ये कूलम है। एक बात आपने याद रखनी है कि जब दो पॉजिटिव चार्ज हो तो उनमें सेम फोर्स लगती है, उस वक़्त फोर्स रिपल्शन कहलाती है। यानी दो एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। लेकिन अगर ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हों करीब करीब तो इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स लगती है। यानी कोई प्रोटॉन किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। सो बस आपने याद रखनी है कि सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। दिस इज़ वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। फिर आपने सुना होगा कि एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अगर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और हम कहते हैं कि चार्ज दरअसल बनता है किसी मैटर पर और मैटर के अंदर तो बहुत सारे एटम्स हैं, तो फिर किसी मैटर पर चार्ज क्यों आ जाता है, तो इसकी वजह आपको बता देते हैं। लेकिन ये बात आपने याद रखनी है कि जो भी चार्ज होता है, जो भी एटम होता है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इस फिगर में आपको एक एटम दिखाया गया है। ये जो एटम है इसमें प्रोटॉन्स 2 दिखाए गए हैं, 2 न्यूट्रॉन्स दिखाए गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाए गए हैं। हम इसको न्यूट्रल क्यों कहते हैं? इसलिए कि इसमें 2 प्रोटॉन यानी 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी 2 नेगेटिव चार्जेस हैं। चूँकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्जेस आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब ये एटम न्यूट्रल है और इस मैटर में कोई चार्ज नहीं होगा। लेकिन फिर किसी एटम पर चार्ज कैसे आ जाता है या कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट चार्ज कैसे हो जाता है, तो उसके लिए आपने समझना है कि अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा हो जाए प्रोटॉन से तो वो भी चार्ज हो जाएगा। लेकिन अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन से कम हो जाए तो फिर भी एटम पर चार्ज आ जाता है। अब अगर इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ जाए, मिसाले 2 हैं 3 हो जाएं, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो जाए, ये फ़र्ज़ करें 2 चार्जेस हैं, इनमें से एक चार्ज या एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया जाएगा तो पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए इस एटम पर पॉजिटिव चार्ज होगा। ये जो सिमिलर चार्जेस है रिपेल ईच अदर, जिस तरह पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब एक दूसरे को दूर धकेलेंगे, या माइनस चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है चार्जेस का। दूसरा ये है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अगर चार्जेस अपोजिट हो मतलब प्लस और माइनस हो तो इनके दरमियान क़ुव्वत कशिश या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ये चार्जेस एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स दैट चार्ज इज क्वांटाइज्ड, एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट पैकेट्स। इसका मतलब ये है कि किसी भी एटम पर चार्ज जो है डिपेंड करता है उसमें पार्टिकल की तादाद पर। यानी हर एटम पर अपना अलग चार्ज होगा और वो डिपेंड करेगा उसकी पार्टिकल्स की तादाद पर। किसी भी एटम पर जो चार्ज है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये सिंबल है चार्ज का, ये बराबर होता है n और e। n का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या यूँ कहे कि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद या प्रोटॉन्स की तादाद, मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन वन पार्टिकल। फिर जो एक चार्ज है उस एक पार्टिकल है उसके ऊपर चार्ज, तो किसी एक पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल से, तो चार्ज आ जाता है।
इस फिगर में चार्ज का एक इस्तेमाल आपको बताया गया है। एक मशीन होती है जिसको वंडर ग्राफ जनरेटर कहते हैं। ये वंडर ग्राफ जनरेटर पर एक जैसे चार्ज आ जाता है। जब उसको बालों के साथ लगाया जाता है तो बालों पर भी एक जैसे चार्ज आ जाता है। मिसाल, हर बाल पर फ़र्ज़ करें अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो चूंकि एक जैसे चार्ज के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है और ये बाल एक दूसरे को दूर धकेलेंगे, तो इस वजह से इसके जो सारे बाल हैं ये कड़े हो जाते हैं। तो इन बालों का कड़ा होना मतलब इन बालों पर एक जैसा चार्ज आना, और ये चार्ज का एक कैरेक्टरिस्टिक्स बताना कि जिसमें कहा जाता है कि सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो इसके हर बाल पर एक जैसे चार्ज है, सिमिलर चार्ज है, इसलिए एक दूसरे को रिपेल करते हैं और ये बाल इसके कड़े हो जाते हैं।